नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपा साहब सबों का स्वागत करता हूँ। सावधान हो जाए हमारे वैसे शिक्षक जो दिसंबर माह में अपना आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं। थोड़ी बहुत सतर्कता की जरूरत है कि अगर आप दिसंबर माह में आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं तो आपको जो 16 आकस्मिक अवकाश मिलने वाले हैं उसमें से कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कैसे देखें कि हमारा आकस्मिक अवकाश कम हो गया। क्योंकि आप शिक्षक हैं और जो जो कुछ भी देखना है वो हेडमास्टर के लॉगिन से उनकी आईडी से देखना है। तो कैसे पता करें कि आपका कितना अभी आकस्मिक अवकाश बचा हुआ है। अगर दिसंबर में आपने लिया हुआ है, उपभोग किया हुआ है, तो उसको कम कर दिया गया है विभाग के द्वारा, और विभाग के द्वारा इस पर कोई विशेष गाइडलाइन भी नहीं आया है। तो इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, जागरूक कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। विभाग इस पर अपना स्पष्टीकरण दे या इस ऐप को, जो हमारा ऐप है, पोर्टल पे सुधार किया जाए और जनवरी से जो 16 सीएल है उसको वहां से फीड किया जाए और जनवरी से 16 सीएल में से माइनस कराने की कोशिश की जाए। आपकी भी ये कोशिश होना चाहिए, तो इसलिए सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं उन मित्रों के साथ जो मेरे बहुत ही बहुमूल्य दर्शक हैं, और मैं इधर 5-7 दिनों से आप सबको अपडेट नहीं दे पा रहा था क्योंकि कुछ इलेक्शंस थे, विभागीय कार्य था, और मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत कार्य के कारण भी मैं आप लोगों को बहुत सारा अपडेट नहीं दे पाया हूँ। जैसे पैक्स इलेक्शन वगैरह में भी मैं व्यस्त रहा था, अभी हाल फिलहाल में रीपोल के कारण। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर अगर आप आकस्मिक अवकाश लेते हैं तो कैसे कम हो रहा है और क्यों घटाया जा रहा है 16 में से, कहाँ हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, और इसका क्या निदान हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि हम कहाँ से देखेंगे। तो आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल के क्रोम में। गूगल के क्रोम में यही क्रोम है, इसको सिलेक्ट जैसे ही कीजिएगा, टच कीजिएगा और मोबाइल पे ही देख लीजिए अपने, तो ऐसे गूगल खोल के आएगा जिसमें यहाँ पे सर्च ऑप्शन है और इसमें आप टाइप कीजिएगा ई शिक्षा कोश। जैसे ई शिक्षा कोश टाइप कीजिएगा तो ये आपको इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ सर्च, और यहाँ पे ई शिक्षा कोश टाइप कीजिएगा, यानी इसी में ESHIKSHAQSS लिखिएगा तो आ जाएगा। और जब आएगा तो आएगा आपको ई शिक्षा कोश बिहार, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप टच कीजिएगा तो खुलेगा इस तरह का एक आइकन खुलेगा। जब ये खुलेगा तो एज ए टीचर आईडी से नहीं, स्कूल आईडी से आपको जाना है, और स्कूल आईडी से ही हेडमास्टर आपके क्या करते हैं, सीएल देते हैं, सीएल ग्रांट करते हैं ऑनलाइन। तो इसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड उसमें डालना है, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड, और उसके बाद आता है सोल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे 6 × 1 है तो 6 डालेंगे, 8 × 6 रहता तो 48 डालते, चूंकि यहाँ पे स्टार का चिन्ह गुना का चिन्ह बताता है। फिर उसके बाद हम साइन इन करेंगे। आप देख सकते हैं आगे मैंने कैसे किया हुआ है कि स्कूल को सिलेक्ट किया, यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, और उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे दे रहा है तो इसमें देखिएगा कि एक दूसरा कैप्चा सोल्व प्रॉब्लम था जो आया, 6 × 8 यहाँ पे 48 कर लिया। अगर 6 गुने या स्टार रहता 1 तो 6 ही लिखते, और उसके बाद साइन इन कर लिया। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको इस तरह से खुल के आएगा, जिसपे आपको दिखेगा एक आइकन, जो आपको ये मेनू आइकन है, इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, और एक तरह से होम आइकन बोलिए मेनू। और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आइकन जो दिख रहा है, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, स्कूल, पीएम पोषण योजना, यहाँ पे आइए, सेफ सैटरडे भी है, स्पोर्ट्स असेसमेंट है, रेस टिकट है और लीव है। तो इसी लीव पे आपको जाना है। जैसे ही आप लीव पे टच कीजिएगा तो ये खुलेगा। कैसे खुलेगा आइए देखते हैं। लीव पर हम टच किए तो हमारा सबसे पहले कलर उसका चेंज होता है, ये देख रहे हैं इसी कलर में, और उसके बाद ये जब खुलेगा तो इस तरह खुलेगा, यानी कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे जो होम मेनू का ये जो 3 डॉट है इस पर हम टच करेंगे, और टच करने के बाद तो अब ये दिखाएगा यहाँ पे लीव अप्लाई लीव फॉर टीचर। तो अप्लाई लीव फॉर टीचर आपको चूज करना है, और अप्लाई लीव फॉर टीचर चूज करने के बाद जब खुलिएगा तो इस तरह खुलेगा, जिसमें अप्लाई लीव और व्यू लीव दिखाएगा। जब इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, ऐसे नीचे की तरफ टच करके नीचे खींचिएगा तो इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ आएगा, देखिए क्या आएगा। तो अभी आएगा ऐसे, ऊपर लिखा रहेगा अप्लाई लीव फॉर टीचर, शिक्षक अवकाश के लिए आवेदन करें। तो आपको व्यू में सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कितना आपका अवशेष है। आपको जाना पड़ेगा अप्लाई लीव यानी अवकाश लागू करें, जो यहाँ प्लस का चिन्ह जो दिया हुआ है इस पर आपको जाना होगा, उसको ऊपर वाले को टच करना होगा, यानी किसको, इसको आपको टच करना होगा। जैसे आप इसको टच किए तब देखिए आपका जो खुलेगा कैसे खुलेगा,
इस तरह खुलेगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ टीचर यानी शिक्षक का नाम, जिस विद्यालय का भी आप डाले हैं, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये आइकन जो ड्रॉप डाउन बोलते हैं इसको, ड्रॉप डाउन पे जैसे ही आप टच कीजिएगा तो ये खुलेगा और उसमें आपको नाम खुलेगा सभी शिक्षकों का। देखिए इस तरह से, तो सभी शिक्षक का नाम खुल गया। जिस शिक्षक का भी देखना चाहते हैं यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे देखिए तो यहाँ पे उस शिक्षक का नाम और आईडी यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अवकाश के प्रकार। अभी नहीं दिखाएगा, और कहाँ दिखाएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी जब तक नाम और ये जब तक कैजुअल लीव नहीं डाले हैं, लीव का टाइप नहीं डाले हैं, तब तक दिखा रहा है कि लीव इंटाइटल्ड 0। थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको पढ़ा दे रहा हूँ। लीव इंटाइटल्ड 0, यहाँ पे देखिए लीव ग्रांटेड 0, लीव बैलेंस 0। और जब डालिएगा कैजुअल लीव यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन में, तो आपको दिखा रहा है कि आप कितना उपभोग कर चुके हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कैजुअल लीव को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैजुअल लीव, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये कैजुअल लीव है, यानी इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे जैसे इस तरह। तब देखिए आगे क्या होगा। जैसे हम कैजुअल लीव को सिलेक्ट किए तब यहाँ पे देखिए क्या आ गया। यहाँ पे लीव ग्रांटेड 16 यानी 16 लीव मिला था। लीव इंटाइटल्ड 16 मिला था। लीव ग्रांटेड यानी 4 लीव ले चुके हैं। लीव बैलेंस 12 दिखा रहा है। अब ये जो शिक्षक हैं इनका देख लीजिए कि इनका कितना दिखा रहा है, 12 ही दिखा रहा है। तो इन 12 दिनों में ही अगले 1 साल तक हमें काम करना पड़ेगा। तो ये किसकी गलती है, इस पर हम बातचीत करेंगे, कहाँ गलती हो रही है। जैसे इनका देखिए, जैसे एक दूसरे शिक्षक का भी मैंने देखा तो लीव इंटाइटल 16 सीएल मिला, लीव ग्रांटेड 1 और लीव बैलेंस 15, यानी इनका 1 सीएल लिया हुआ है, 15 अभी बाकी है। एक तीसरे शिक्षक का देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इनका क्या है स्थिति। इनका है कि इन्होंने 16 इनका भी इंटाइटल्ड है, मतलब मिला हुआ है। ग्रांट इनका 3 हुआ है, यानी 13 इनका बैलेंस है। तो इस प्रकार से अगर आप दिसंबर में आप लीव ले रहे हैं तो आपका लीव समाप्त हो रहा है। इस शिक्षा कोष आपको पोर्टल पे भी और इस शिक्षा कोष ऐप में भी जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप डालिएगा तो आपको ऑनलाइन लीव नहीं लेगा। तो चलिए इस पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी है। तो इसमें गलती जो है विभाग की है। विभाग को जो ये लीव देना है, तो ये जो ग्रांटेड जो बात है अभी दिसंबर में दिखा रहा है, यह लीव इंटाइटल्ड 16 ये जनवरी से होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें मिलता है वह जनवरी टू दिसंबर मिलता है। जनवरी टू कहाँ तक, दिसंबर। तो ये दिसंबर में 16 लीव नहीं देना चाहिए, ये जैसे चल रहा था वैसे देना चाहिए। या हो सकता है कि ये पोर्टल पे भी ट्रायल चल रहा हो, इसके बारे में भी विभाग से स्पष्ट निर्देश नहीं है। अगर आप ट्रायल भी कर रहे हैं तो कम से कम इसको आप जनवरी में डालते, और अगर ट्रायल कर रहे हैं दिसंबर में तो ठीक है, जनवरी में कम से कम इसको शून्य कर दीजिएगा, बात खत्म है। यानी जो हमारे शिक्षक है जनवरी से उनका फिर 16 इंटाइटल्ड होना चाहिए। नहीं तो अगर जनवरी में अगर दिखाएगा लीव ग्रांटेड 4 और यहाँ टोटल बैलेंस 12, तो हमारे शिक्षकों के लीव के साथ बहुत बड़ी एक तरह से व्यवस्था समस्या खड़ी होगी, और व्यवस्था आएगी क्योंकि दिसंबर की लीव को अगले साल में काउंट कर लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए सतर्कता बरतने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और इस पर एक आरटीआई भी लगाने की जरूरत है, राइट इन्फॉर्मेशन के तहत कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारे विभाग से भी इसकी मांग की जानी चाहिए कि हम 16 आकस्मिक अवकाश दिखाया जा रहा है अभी दिसंबर में ही, जबकि अभी पूरा हमारा दिसंबर, आज तारीख है 14 तारीख, अभी 16 दिन बाकी है, जबकि दिसंबर में ही दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये विभाग की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दिसंबर से दिया जाएगा, काउंट किया जाएगा, तब तो हमारा सीएल कम हो जाएगा। इसलिए सबसे अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए जो इसके नीति निर्माता हैं, और इस तरह जो हमारे जो ऑपरेटर हैं, जो क्या कहते हैं कि ऐप के जो टेक्नीशियन है, वो इस पर ध्यान दें। हमारे अपर मुख्य सचिव साहब का भी ध्यान आकृष्ट कराया जाना चाहिए इस विषय पर, और एमएलसी महोदयों का, कि इसमें ऐप में ये इसमें रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए, और जनवरी से 16 वहाँ पे हमारा दिया जाए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन साथियों से जिनको मैं 6-7 दिन तक अपडेट नहीं दे पाया, वो चाहे विभागीय कार्य हो, इलेक्शन हो, या कुछ व्यक्तिगत कारणों से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।